नहीं, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ, चीकी पीकी चू चू के साथ। सो इनको पता लग जाता है गाइस, आप सबको जैसे कि पता है। तो आज है संडे और आज है छुट्टी। और छुट्टी तो सिर्फ एक वो होता है कि ठीक है, छुट्टी के नाम पे सिर्फ ये होता है कि गाइस हम थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं। बाकी काम सारे वही होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाना होता या फिर और काम नहीं होता, बल्कि छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा काम होते हैं, ये सोच के कि जो पूरे वीक में नहीं करा है वो छुट्टी वाले दिन करना है। सो बस सुबह से लगी हुई हूँ और मेरी हालत आप देख सकते हो कि बिल्कुल कंगी वंगी कुछ नहीं करी हुई। और कपड़े भी देखो मेरे भीगे हुए हैं। कपड़े भी धो रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। और रौनक यहाँ पे मस्ती मार रहा है। रौनक जी मस्ती तो नहीं कर रहा मैं वैसे। क्या कर रहा है फिर? तो बैठा हुआ था। तो रौनक गाइस पढ़ रहा था। अभी ये देखो इसकी बुक पड़ी हुई है। ये है बिजनेस स्टडीज की बुक, लेकिन इंग्लिश का पढ़ूंगा मैं। कब से यूटी स्टार्ट है तेरे भाई? 23 तारीख से इसकी यूटी स्टार्ट है। पढ़ाई ना अच्छा, लेकिन थर्सडे छुट्टी होंगी फिर? नहीं अच्छा नहीं नहीं, मुंह ऐसा बनाया है गंदा सा कि हाय हाय। नहीं नहीं, छुट्टी कहाँ ही है, हमारी किस्मत में है। इन बच्चों को ये नहीं पता कि जो स्कूल टाइम की जो लाइफ होती है वो दोबारा कभी नहीं मिलती। और वो दोस्त, वो यार, वो मस्ती, वो डेस्क, वो ब्लैक बोर्ड, वो टीचर्स, वो पिटाई, वो कुछ भी नहीं मिलता दोबारा। इसके बाद जो जिम्मेदारी पड़ती है ना, इसको एहसास भी नहीं है कि जब तक ये 12वीं में है ना, 12वीं में है तब तक इसकी मस्ती है। जैसे इसकी 12th क्लियर होगी ना गाइस, इसके ऊपर देखना बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। एक तो अपना कोर्स करेगा, अपनी पढ़ाई करेगा और मेरे साथ मेरा हाथ बटाएगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। इस तो ये होने वाला है 12th के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं उसका बचपन छीन लूँगी, अभी तक मैंने नहीं छीना गई, लेकिन हाँ शुरू से ये ऐसा ही रहा है। ऐसा नहीं कि अभी जाके सीरियस हुआ है, शुरू से अपने आप में रहता है और अपने कमरे में रहता था अपना। कुछ नहीं, किसी से ज़्यादा बाहर तो जाना ही नहीं होता था कि बाहर खेल लिया। मेरे को ये था कि बाहर ठीक है, पहले मैं जॉब करती थी तो बाहर क्यों जाना, बाहर कौन देखेगा, कौन भागेगा पीछे। मम्मी होती थी तो मम्मी कितना बुजुर्ग बंदा, खुद दिन उनके गोडे चलते थे। बस ये था कि वो इतना वो करते थे इसके साथ कि बच्चा सारे दिन कमरे में ना बैठे रहे, घर के अंदर ना रहे, वो बाहर गली में लेके ज़रूर बैठ जाती थी। रौनक मुझे पता है ठंडा पानी, वो फिर भी बाहर लेके बैठ जाते थे गली में, कभी किसी कहीं पे कभी कहीं पे कि हाँ चलो बच्चा खेल लेगा, मैं इस पर नज़र रखूँ। सो गाइस मम्मी ने इसको बहुत प्यार करा हुआ है, सच में बोल रही हूँ कि बहुत। और ट्यूशन तो जब नहीं आता तब और मैं ऑफिस होती थी तो मम्मी पूरा घर उठा लेती थी कि भाई रौनक कहाँ है, रौनक लेट हो गया, रौनक लेट हो गया। कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है ट्यूशन देने की, रौनक ट्यूशन में ही है ना। सो मम्मी ने इसको बहुत प्यार करा है। और रौनक मिस करता होगा ना तुम्हारे जी को? तो करते हैं भी। देखो खोल के दे दे भाई, जरा खोल के नहीं दे सकता। तो बस यह है, पुरानी बातें याद आ जाती गाइस कभी कभी। तो बस आज देखते हैं पूरे दिन क्या रहता है। तो गाइस मैं मम्मी से करा रहा हूँ काम जबरदस्त। कौन सा काम? मम्मी के साथ काम नहीं करा रहा हूँ, मम्मी से काम करा रहा हूँ। मिर्ची लगी रही आग में, क्या हो गया पता नहीं। कोई ना, ठीक है। तो गाइस मैं लगवा रहा हूँ मम्मी से तेल। आज है संडे तो मैं सोचा मम्मी का फ्री दिन है, तेल ही लगवा लें। फ्री तो नहीं है फिलहाल, तुम सच्ची बोलो। नहीं फ्री नहीं, लेकिन कोई ना, वैसे मेरा काम चल रहा है, मानने को तो फ्री है। स्कूटी पे देखो बैठने का पता है, पर धोने का तेरे को पता नहीं। कोई ना, धो दूंगा कि मैं स्कूटी कभी साफ भी कर लूँ। धो दूंगा क्या? मैं मेरे को पाइप लेके दे ऊपर से ले आया। अच्छा ले आया। हाँ तो मैं स्कूटी वॉश करूँगी, तो उसके बाद तुमने नहा लियो, ठीक है? ठीक। तो गाइस आज है संडे और मम्मी ने सोचा कि स्कूटी को साफ़ कर लेते हैं, सही मौका है, फिर टाइम नहीं मिलता है। हाँ टाइम भी नहीं मिलता और कल लंगड़े का करने के सारा स्कूटी की सब्जी गिरी थी प्रॉपर टाइम नहीं मिला साफ करने का, फिर मैंने सोचा अभी साफ कर लूँ। और क्या, धुलने के साथ में सरफ से भिगा के धोना जरूरी है भाई। मैं सभी कर लूँगी। कोई ना ले आता। तो गाइस आज है मैक्रोनी की सेवा। तो अभी जस्ट मैंने फटाफट से मैक्रोनी को बॉईल कर रही हूँ और उसके बाद लगाऊंगी इसको तड़का। और साथ में है राजमा राइस की सेवा। तो यहाँ पे मैंने भिगो रखे हैं राजमा। 2 बर्तन धो रहा है मैं रौनक। 2 अपने बर्तन धोने चाहिए खुद ही, ठीक है? हमारी बर्तन है। ये जो 3 बर्तन धो रहा है ना, फटाफट से 2 बर्तन की जगह पे 3 बर्तन बोल दिए, है ना? तो वो 3 बर्तन के मेरे बिना बोले धो देता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं धो देता। फंसा मत कांच की शीट वो उसमें, इधर रख दे इसको। और क्या
ठीक है, अब मैं तेरे तेल लगा देती हूँ, उसके ऊपर हेयर वॉश कर अपना फिर और फिर पढ़ने बैठ जा, ठीक है। तो गाइस हम कर रहे हैं आज पार्टी, छोले, रायता, प्याज और ये है आलू मिक्स वाले नान, कुल अमृतसरी। आज पार्टी बनती है। अच्छा पार्टी दे रही है? नहीं नहीं, मम्मी दे रही है। मम्मी ने दी। फिर सेवा से आगे गाइस हमारे छूट जाते हैं पसीने, तो हमने एसी चलाया अभी, और एसी के साथ हम कुछ ठंडा नहीं खाते पीते, हम सिर्फ चाय लेते हैं। चाय पी के अपनी गर्मी को, कहते हैं गर्मी ही गर्मी को काटती है, हैं? सही बात है ना? गर्मी ही गर्मी को मारती गर्मी खुद को मारती है और नरमी दूसरे को, है या नहीं, है ना? कि अगर गर्म हो जाए कोई इंसान तो उसको नरम करने के लिए अपनी जुबान को बंद कर लेना चाहिए। समझ आई रौनक? तो कभी भी मैंने जुबान नहीं चलानी। जो चला भी लोगे तो बंद कर लेना। हाँ, अगर चलाने की कोशिश करी भी और एकदम स्टार्ट हो गया तो ध्यान रख लियो कि अब क्या होगा इसके बाद, है? और बताइए जी। तो गाइस मम्मी ने लगा दी कपड़ों की तय। ले देखो आ गए बड़े पापा आ गए, जिद्दी आंदे देखो पूछी रोने लग जाती, वरना तो इतनी रोने नहीं लग जाती, दरवाजा खोलने के लिए बोलती, चलिए खोल के दरवाजा। आए आए 1 मिनट। हाँ देखो 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 देखो, है ना? आगे बड़े पापा? नहीं नहीं नहीं, कौन आया था फिर? बोलता नहीं, खन भैया दे रहे कोई ना कोई। अरे लगता है तो बड़ा पापा आ गए। हाँ गाइस हम आए थे मंदिर लंगर सेवा करने। आज इतने सारे डब्बे, और इतने सारे डब्बों में सामान भी बहुत सारा है। राजमा चावल है और मैक्रोनी। गाइस मौसम बारिश वाला हो रहा है, थोड़ा हवा चल रही है काफ़ी ज़ोर की, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाएगी जल्दी लंगर सेवा। गाइस सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है प्रसाद, सबके मुँह लगा है प्रसाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं मैक्रोनी की लंगर सेवा। राजमा चावल हो चुके हैं खत्म। आप जब आ रहे हैं तो गाइस पास्ता हम अभी डाल के रख रहे हैं, ताकि जो भी है उनको फटाफट से हम दे दें प्रसाद। तो गाइस हमारे फैमिली मेंबर जो है ना, ये दोनों, ये मतलब कि अभी इस रूम में ना रौनक और मैं, मम्मी नहीं है इस कमरे में। 5 बंदे हैं। बताती हूँ, 1 2 3 4 5 7 जने हैं। 7 जने हैं। हाँ 2 राधा रानी और कृष्ण जी को भी गिना है ना अपने। हाँ मम्मी, रौनक, मैं, चीकी, पीकी, राधा रानी, लड्डू गोपाल जी, तो 7 जने हो गए। और उन 7 जनों में हमारे ये 2 फैमिली मेंबर, इतना शौक ज्यादा दिल तो करता है इनको हाथ मिलूं। अभी पता नहीं कैसे शांत है, पता नहीं कैसे शांत हो गया। अभी मैं रौनक के साथ बात कर रही थी, हाँ। तो ये इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे गाइस की पूछो मत। मैं यही बोल रही थी, फैमिली ऐसी होती है, ऐसी जम पे चीखती है, जो हम पे चिल्लाती रहती है हमेशा। और क्या। हाँ अब पता नहीं ऐसे होता है घर वाले, ऐसे घर वाले। अच्छा मैंने शक्ल देखो खुंदा वाली हैं। दिल तो करता है इसको हाथ में लेके ना चुटियां कर दो। देखो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, भाग गया। मैं खुद कर रहा था। मैं छोड़ इसको तू
इसको नींद आ रही है शायद, लगता है। नींद आ रही है? हमारी तरह। नींद आ रही है तेरे को? हाँ, देख रहा होगा, देख 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 देख। बता, नींद आ रही है? बगली बगली बगली। चिकू हाँ बता। मारता है चिकू, चिक्की ये चिकू मारता है चिक्का पिक्का। ओह 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 ओह, लड़ाइयाँ। अब देखो गाइस बहुत शांत हो गए, कोई ना। नींद आ रही होगी इनको, कहीं हाँ, इसलिए। हो जाओ हाँ दोनों के दोनों, तुम आ जाओ फोन उठा के हमारे पास। चलो मैं कमरे से बाहर जाऊंगा ना, चीखेंगे देखना गाइस। 1 2 3। क्या हो गया इनको आज? रुको गाइस, सुलाऊंगा इनको मैं। गाइस इनको सुलाने के लिए ना हम ये इनके ऊपर डालते हैं ना, आपको पता है कपड़ा। मैं कपड़ा डालो इनका, फिर देखते हैं, फिर बोलेंगे। चलो गुड नाइट चिकी पिकी। गुड नाइट। नीनी करो नीनी, नीनी नीनी कर लो, सो जाओ तुम। आज मूड नहीं है इनका बात करने का, लगता है। थक गए हैं शायद। सारी एनर्जी खत्म हो वेस्ट गई। हो गया एनर्जी पे, सो जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं। तुम बहुत अच्छी है हमारी फैमिली में। सो जाओ, तुम good night। बहुत अच्छे हो तुम। स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम। कोको, ये ले कोको में पचीजा चलिए है जी, बड़ी सी। ओहो गाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज है हमारे नोनी का बर्थडे गाइस। कोको भाई, कोको विश कोको, कोको खा लो भाई। चित्तर खाने की तैयारी मत करिए, तो बुक बोल रहा है ना मुझे। बुक मेरी सिर्फ एक गुम में, दूसरी कह रहा हूं अंदर मिल नहीं रही, ढूंढनी पड़ रही। तो ये बात मैंने क्यों बोली है, ये भी बता दीजिए गाइस को। हैं? क्यों? क्यों? मेरे को नहीं पता ना, क्योंकि एक बुक तो गुमा चुका है। गुमा चुका नहीं, गाइस चोरी हो गई, मेरे को पता है। तो अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पता है कि चल बच्चे कर लेते हैं ये चीज, क्या ही बोले। कोई ना, मैं संभाल के रखूंगा ना, एक ही गई है, अब आगे जाने। हाँ, ओके तो एक ही गई है, एक ही गई है, बाकी को नहीं जाने दूंगा। बहुत शुक्र मनाने वाली बात है, मतलब छोटी बुक ही थी, ज्यादा सस्ती थी थोड़ी। चलिए सस्ती, चाहे 100 रुपए की बुक हो, बुक तो बुक होती है। वो बात मैं समझ गया, लेकिन डिफरेंस होता है ना, एक 50 रुपए की बुक घूमने में और 400 रुपए की बुक घूमने में। देखो पता है इकोनॉमिक्स और कौन सी तेरी बुक लेके आई थी मैं, अकाउंट्स की। वो कितनी महंगी बुक है वो दोनों। संभाल के रखता हूं मैं। बैंगलोर संभाल के आया। हाँ, महंगे जी को संभाल के रखना, सस्ती चीज गुम की कोई बात नहीं, और आ जाएगी ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो केक खा ले नोनी भाई के बर्थडे के लिए। हाँ खाओ, थोड़ा थोड़ा भी पेट भरा हुआ ना। गाइस को बोलता है नोनी भाई को विश करने के लिए। तो गाइस आज नोनी भाई का है बर्थडे, तो कमेंट सेक्शन में सारी विशेस से भर दो, उनको हैप्पी बर्थडे विश कर दो और खूब खूब ब्लेसिंग दो। ठीक है। नोनी भाई ने सुन लिया ना, तूने नोनी बोला है। ऋषित भाई ऋषित भाई ऋषित लिखना गाइस, नोनी ना लिखना, ऋषित। गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऋषित लिखना, ऋषित, नोनी मत लिखना। नोनी लिखा ना तो गुस्सा हो जाएगा हमसे, ये आपने नोनी क्यों बोला मेरे को ब्लॉग में। तो वो हमारा प्यार भरा नाम है। जैसे कि अब मेरे को निक्की बोलते हैं, ठीक है, वैसे मेरा नाम गुरविंदर है। रौनक को जैसे दक्ष नाम उसका, और उसको बोलते हैं चैरी रौनक। अब ऋषि तो उसको बोलते हैं, उसको नोनी बोलते हैं। और ईशु का नाम है वो रिधम है, फिर उनको प्यार से वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, ईशु, ठीक है। और कृतिका को गोलू बोलते हैं, स्वाति को चीना बोलते हैं, और कुणाल को कन्नू बोलते हैं, और सार्थक को सार्थकी बोलते हैं, और काकू, कार्तिक को काकू बोलते हैं। नहीं, स्वास्तिक को काकू। हाँ काकू, कार्तिक स्वास्तिक को काकू बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक सार्थक है हमारे घर में बच्चा, जिसको एक ही नाम है सार्थक, तो उसका नाम कोई दूसरा नहीं रखा उन्होंने। सो आप कमेंट बॉक्स में जाके अगर बेस्ट विशेस देते हैं गाइस, तो आप ऋषित बोलना प्लीज़, और नोनी मत बोलना। पता लगे हमारा गला दबा दे नोनी आगे, चाची मेरा नाम क्यों बोला आपने। मजाक करिए गाइस, बहुत प्यारा है, और हमारे घर के सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। सो अभी बस हम केक खाएंगे, और केक भी बहुत टेस्टी है। ऊपर जो चेरी लगी हुई थी वो मैं उठा के खा चुकी हूँ, तो वो बहुत टेस्टी है। तो अभी करते हैं हम इसका मुहूर्त। केक की लंगर सेवा थी, एक थी राजमा राइस की, और साथ में एक थी मैक्रोनी की। सो जो मैक्रोनी की लंगर सेवा थी वो थी श्रुति जी की तरफ से, और श्रुति जी ने आज मैक्रोनी की सेवा बोली थी मुझे करने के लिए। और एक सेवा थी वो राजमा राइस की सेवा थी, वो बोली थी जस्ट जी ने। वो एक्चुअली मेरे ख्याल से कनाडा से
थे या फिर यूएसए से, वो मुझे ज़्यादा इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी नहीं और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। सो जस्ट जी मैंने अच्छा आपकी सेवा कर ली थी राजमा राइस की, और साथ में आपकी जो भी विश हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, आपको आपकी फैमिली को लेकर, वो सारी की सारी फुलफ़िल हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा तंदुरुस्ती बख्शे, आपकी फैमिली में पूरी की पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ 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 बसे बस, और सबकी लंबी उम्र और हर साल के साथ सब तंदुरुस्त रहें। और श्रुति जी आपके लिए भी मेरी यही प्रे है कि जितने भी लोगों ने लंगर प्रसाद खाया है, उन सब की जो दुआएं हैं वो आपको श्रुति जी लगे और साथ में जस जी को लगे। सो गाइस, आज संडे मना लिया हमने। और ये वाली जो मैंने कुर्ती है ना गाइस, बहुत टाइम के पहने, मतलब ये कोट सेट है, और ये मैंने लिया था आशु जी के टाइम पे, जब हम गए थे। एक्चुअली उनकी जब तबीयत ख़राब हो गई थी, और हम सोचे थे कि चलो हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं अभी एलोपैथिक ले रहे हैं। सो ये वाले ट्रीटमेंट के साथ है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लो तो ज़्यादा अच्छा है, कहते हैं कि उससे जड़ से प्रॉब्लम ख़त्म होती है। लेकिन स्टेज ही इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उससे जड़ से उसका इलाज हो नहीं सकता। लेकिन एक होता है ना कि एक होप होती है बंदे में कि ठीक है, ट्राई करना चाहिए। देखो कुछ इसमें हर्ज नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो हमारी किस्मत है, और अगर नहीं मिला तो वो भी हमारी किस्मत है। सो ट्राई तो करना चाहिए। सो हम मकलोड़गंज गए थे। मकलोड़गंज हम गए थे, हम तो गर्मी में थे, और मई में गए थे। मई में जी हम 10 मई को निकले थे, और 11 मई को आशु जी का बर्थडे होता है। सो उनका बर्थडे हमने वहीं पे मनाया था। मनाया तो क्या ही था, वैसे ही परेशान थे, वो भी परेशान थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, बीमारी को लेकर, और मैं तो ऑलरेडी परेशान ही चल रही थी उनको लेकर। सो सेलिब्रेशन तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ हम इसी बात का उस टाइम ये अफसोस जरूर मना रहे थे क्योंकि हम 10 तारीख को हम रात को बैठे थे बस में, और सुबह सुबह हम 5 बजे मैक्लोडगंज पहुँच गए थे, आशु जी और मैं, और दवाई लेने के लिए। और ये जून की मई की बात है, 10 मई की बात है। 11 तारीख को हम सुबह 5 बजे पहुँचे, और हमने दवाई वगैरह ली, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करा, और शाम के 8 बजे की हमारी दोबारा से फिर से बस थी। तो वहाँ खड़े होके हम, इतना अच्छा वेदर था, इतना सब कुछ, इतना मतलब था, मतलब बहुत अच्छा रोमांटिक एक होता है ना कि मौसम होता है, वेदर होता है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो उस टाइम आशु जी और मैं ये अफसोस मना रहे थे। सच में मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि काश 2 दिन और हमने वो करा होता कि ठीक है, दवाई तो ले ली थी, घर जाके भी तो देखो रेस्ट करना है। वो मैं भी छुट्टियों पे थी, और वो तो काम पे नहीं जा रहे थे। तो सोचा कि 2-3 दिन और होते तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते साथ में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हम आने जाने की दोनों की टिकट बुक करके गए थे। सो वो चीज़ नहीं हो पाई। सो हम फिर रात को बैठे, हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। सो गाइस, चीज़ें इंसान के माइंड से कभी स्किप नहीं होती, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और ये बात शुरू हुई थी इस कोट सेट से। ये कोट सेट मैंने तब लिया था क्योंकि मैंने कहा सफ़र करना है बस में तो थोड़ा कॉटन की चीज़ होनी चाहिए, खुली डुली चीज़ होनी चाहिए कि ठीक है, अगर हम दुपट्टा भी कैरी नहीं करते, हम सफ़र में नहीं किया जाता गाइस, ये संभालो वो संभालो, संभालते हैं लोग, सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी आदत ही नहीं रही। सो शुरू से ये चीज़, तो फिर ये मैंने तब लिया था, और अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर ही हो गया, और ये अभी तक ठीक है। और कॉटन इसका इतना अच्छा है ना कि इसको कितनी बार वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इसका कपड़ा कहीं नहीं गया। सो गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम करते हैं यहीं पे आज का, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग भी ध्यान रखिए गाइस, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए निक्सन रौनक के नाम से। और जिनको भी लंगर सेवा की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी है, कोई बात करनी है, तो 9899257900 पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है जो रौनक मेंशन कर देगा, तो उस पर भी आप मेल कर सकते हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।